क्योंकि वो हाई लेवल क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा कि आपकी किसी चैप्टर की तैयारी। मैंने बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के पेपर में पेपर को छूटते हुए देखा या कि जो क्वेश्चन पेपर है वो ज्यादा टफ बनाए जाते हैं, उनकी चेकिंग भी ज्यादा मुश्किल होती है, उन सवालों पे ज्यादा टाइम ही नहीं बच पाया जिनको वहां पे टाइम देने की जरूरत थी। धीरे धीरे नोटिस करोगे टाइमर लगा के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस तो पूरा वही आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप 16 साल के वरुण ने सोचा कि वो बोर्ड्स में 90% मार्क्स स्कोर करेगा और इसके लिए उसने नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म किया और दिसंबर में रिवीजन। लेकिन फिर दिसंबर में एक रोड ब्लॉक आ गया, प्री बोर्ड्स। वरुण ने सोचा कि प्री बोर्ड्स टाइम वेस्ट है और ये सोचते हुए उसने प्री बोर्ड्स को टाइम नहीं दिया। अब टाइम नहीं दिया तो नंबर नहीं आए और उसको उसकी ज्यादा टेंशन भी नहीं थी क्योंकि उसको लगा कि असली आंसर तो मैं बोर्ड में लिखूंगा और नंबर स्कोर कर लूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती वरुण की थी और यही गलती 70 से 80% बच्चे, आप जैसे बच्चे, करते हैं। गलती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक नहीं 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आपने फोकस में लिया तो आपके प्री बोर्ड्स में 90% तक मार्क्स आ सकते हैं। और सोचो अगर प्री बोर्ड्स में 90s में आ रहे हैं तो बोर्ड्स में क्या होगा। और अगर आपने इन गलतियों को अवॉइड नहीं किया तो यही आपके प्री बोर्ड में मार्क्स 70 से लेके 80% हो जाएंगे, या फिर कुछ बच्चे तो सिर्फ प्री बोर्ड में पास होंगे और कुछ पास भी नहीं। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि इन 5 मिस्टेक में से कम ये 3 मिस्टेक्स आप सब कर ही रहे हो सकता है पांचों की पांचों। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितनी मिस्टेक कर रहे हो। हर एक मिस्टेक सुनते ही समझते ही कमेंट में लिखना कि क्या ये वाली मिस्टेक आप कर रहे थे कि नहीं। तो चलो आप समझते हैं कि वरुण ने सबसे पहली मिस्टेक क्या करी। तो सबसे पहली मिस्टेक है नॉट ट्रीटिंग प्री बोर्ड इक्वली। जी हाँ, वरुण ने भी यही गलती करी। उसको लगा कि असली एग्जाम तो बोर्ड है, बट मेरा यकीन मानो अगर आप प्री बोर्ड को अब असली एग्जाम नहीं मानोगे तो आपका एग्जाम मेरी माइंडसेट वही रहेगा जो कि अनस्टेबल है। और प्री बोर्ड और बोर्ड में ज्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि मैं तो ये मानता हूं, आप मेरी बात से भी सहमत होंगे शायद, कि प्री बोर्ड्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो ज्यादा टफ बनाए जाते हैं, उनकी चेकिंग भी ज्यादा मुश्किल होती है एज कंपेयर टू बोर्ड्स। तो प्री बोर्ड्स में अगर आप कोई गलतियां कर रहे हो तो वो एक रियलिटी चेक भी होगा, क्योंकि वो हाई लेवल क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा कि आपकी किसी चैप्टर की तैयारी सही से है या नहीं। तो अगर आप इस माइंडसेट से प्री बोर्ड देने जाओगे कि क्या हुआ प्री बोर्ड ही तो है, तो आप कभी उन गलतियों को सीरियसली लोगे ही नहीं। लेकिन अगर आप इसे बोर्ड्स के इक्वली कंसीडर करके जाओगे तो यकीन मानो गलतियों को सीरियसली लेना शुरू कर दोगे और यही गलतियां आपके मार्क्स बढ़ाने वाली हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले तो माइंडसेट बदलो, इसे इक्वल इंपॉर्टेंस दो जितनी आप बोर्ड को देने वाले हो। आओ चलते हैं दूसरी मिस्टेक पे, लेकिन इसके बीच में एक मिस्टेक आपने और कर रखी है। इतने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि हम आपके लिए प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स तक अब ऐसी बहुत सारी और वीडियोस लेके आने वाले हैं, और घंटी भी दबाई देना ताकि नोटिफिकेशन भी आ जाए। सेकंड मिस्टेक है इग्नोरिंग एग्जाम हॉल प्रेशर। बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के आते आते बोलते हैं कि सर हमें एग्जाम में प्रेशर आ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे, या कोई पहला बोर्ड का पेपर देख के आते तो बोलते हैं हम आधी चीजें भूल गए। क्यों? क्योंकि आपने पहले एग्जाम प्रेशर को सीरियसली लिया ही नहीं। अब आप सोचो प्री बोर्ड के एग्जाम में बस फर्क क्या है, आपके स्कूल में हो रहा है कहीं और जाके नहीं, लेकिन टाइमर तो वहां भी है, इन्विजिलेटर तो वहां भी घूम रहा है, सर के ऊपर आपके कोई है, रिजल्ट की टेंशन आपको वहां पे भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सिलेबस तो पूरा वही आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं आप अगर इन प्री बोर्ड को सीरियसली लोगे तो एग्जाम प्रेशर भी आप सीरियसली फेस करोगे, और इस एग्जाम प्रेशर को अगर आपने आज फेस कर लिया तो फाइनल पेपर से पहले आपको उस प्रेशर को झेलने की हैबिट होगी। और इतना ही नहीं, इस प्रेशर के अंदर आप आंसर कितनी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, डायग्राम कितने अच्छे बना सकते हो, डेरिवेशंस में प्रेजेंटेशन क्या होती है ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि घर में बैठे हुए पेपर करने की बात अलग है और बोर्ड के पेपर में एग्जाम हॉल में जाके पेपर करने की बात अलग है। तो उस प्रेशर को पहले ही झेल लो एग्जाम को सीरियसली लेके। थर्ड मिस्टेक है और वो है इग्नोरिंग टाइम्ड प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के पेपर में पेपर को छूटते हुए देखा, या उन सवालों पे ज्यादा टाइम ही नहीं बच पाया जिनको वहां पे टाइम देने की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो गलतियां कराए। अब आप सोचो, एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपने प्री बोर्ड, कहीं कहीं स्कूल में तो दो प्री बोर्ड्स भी होते हैं, तो अगर आपने दोनों प्री बोर्ड दिए हैं तो आपको पता होगा कि मुझे एमसीक्यू वाले सेशन में ज्यादा देर नहीं लगानी है। पिछली बार मैंने ज्यादा लगाई थी तो मेरे को समय कम मिला था, या फिर मुझे इस सेक्शन में इतना समय लगाना होगा, अरे यार इस सेक्शन में तो मुझे बहुत ज्यादा समय लग गया। घर आके आप बाकी सारे सैंपल पेपर्स का इस्तेमाल करके, हमारे 10th और 12th की अभ्यास सीरीज का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर अगर आप लगाओगे तो आप उस सेक्शन को
फास्ट कर पाओगे। लेट अस से आपका सेक्शन ए स्लो है, मान लेते हैं, तो आप सेक्शन ए सैंपल पेपर से लगाओगे और धीरे धीरे नोटिस करोगे टाइमर लगा के कि क्या मैं फास्ट हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। तो इसीलिए टाइम्ड प्रैक्टिस में आपकी प्री बोर्ड्स हेल्प करेंगे। और प्री बोर्ड से पहले भी मैं तो कहूंगा पेपर्स की प्रैक्टिस कर लो, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास सीरीज की प्रैक्टिस कर लो। हम उसी की तो बात कर रहे हैं। प्री बोर्ड का मार्क्स अच्छा है तो बोर्ड में बेहतर होते चले जाएंगे। तो टाइम्ड प्रैक्टिस करना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 4, वीक चैप्टर्स को डिले करना। देखो होता क्या है, मैं हमेशा से वैसे तो ये कहता आया हूं कि प्री बोर्ड्स में 100% सिलेबस करके जाने की जरूरत नहीं होती है, बट यहां पे भी ना एक कमी होती है। वो क्या है, आप में से कुछ बच्चों को पता है कि ये चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते हैं, बट आप फिर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो और प्री बोर्ड से पहले उन चैप्टर्स पे ही ध्यान देते रहते हो और कहीं ना कहीं वीक चैप्टर्स पे ध्यान ही नहीं देते हो और बोर्ड करीब आते आते आपको इतना टाइम ही नहीं बचता है। तो अगर आपको भाई साहब एक चैप्टर आपके ग्रीन जोन में है, आपको पता है ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, मैंने इसके 50-60-100 क्वेश्चन PYQs बना लिए हैं, तो उन चैप्टर्स को बस शॉर्ट टर्म रिवीजन दो, क्विक रिकॉल दो और ज्यादा समय आप उन चैप्टर्स पर लगा सकते हो जो आपके लिए करना थोड़े मुश्किल है। बट इन सब में यह भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप प्री बोर्ड में 100% सिलेबस को कंप्लीट करके जाओ। इस मिस्टेक 4 में ये कहना चाह रहा हूं कि प्री बोर्ड में वीक चैप्टर्स को छोड़ो मत। तो उसी प्रकार से हमने अपनी सैंपल पेपर की अभ्यास सीरीज को भी बिल्ड किया है, जिसमें लेवल 1 पेपर है, फिर लेवल 2 पेपर है, फिर लेवल 3 पेपर है। उनको बनाते जैसे हमने पेपर्स को नाम दिया 1 to 10, तो जैसे 1 to 10 जाओगे आप समझ जाओगे ना कि यार मैं चाहे लेवल 1 का पेपर कर रहा हूं चाहे लेवल 5 का पेपर कर रहा हूं, मेरे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर में मैं गलतियां नहीं कर रहा हूं, तो मुझे पेपर से पहले उन पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेरे वीक चैप्टर से मैं उनमें लेवल 1 के पेपर में भी गलती कर रहा हूं, तो मुझे उन पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वीक चैप्टर्स को इग्नोर मत करो और लेवल दर लेवल पेपर बनाओ। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको अभ्यास सीरीज, जो कि हमने स्पेशली बनाई है बोर्ड्स के लिए। बहुत सारे फीचर्स हैं, पेपर आपको अलग से मिलेगा, आंसर की जो बुकलेट है वो अलग है, फॉर्मूला रिवीजन बुकलेट अलग है, पेपर्स पे लेवल है, पेपर बिल्कुल बोर्ड की शीट जैसे हैं। लेवल 1 का पेपर अलग है, फिर लेवल 1 से लेवल 10 जा रहे हैं। सीक्वेंस में दोगे तो बेहतरीन होते चले जाओगे। फिर आती है मिस्टेक नंबर 5, जिसमें मैं एक बहुत अच्छा प्लान भी बताने वाला हूं, लास्ट में सुनना। मिस्टेक नंबर 5 का मतलब है कि एनालाइज ना करना एग्जाम को। यानी आप पेपर दे के तो आते हो, बुरा जाता है तो आप उसको बैग में डाल देते हो, किसी से डिस्कस नहीं करते हो। बहुत अच्छा जाता है तो आप कहीं ना कहीं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये नहीं एनालाइज करना चाहते कि मेरी गलतियां कहाँ हुई। जैसे आपको आपकी आंसर शीट मिलती है, आपको उसे कहीं पे फेंक नहीं देना है कि जो हुआ सो हुआ, मैं मेहनत करूंगा। ये अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन भाई गलतियां तो एनालाइज करो। अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज नहीं करोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कैसे करोगे? आपके वीक पॉइंट्स और वीक होते चले जाएंगे। फिर टेस्ट मैच का क्या काम जब आप उस बॉल की ज्यादा प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो जिस पर आप आउट हो रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लान देके आ रहा हूं, और वो है WWH स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी होगी अपने वीक पॉइंट्स पे काम करने के लिए। जब आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी उसके बाद ये शुरू होगा। तो WWH में सबसे पहला W है व्हाट वेंट रॉन्ग, यानी गलत हुआ क्या। क्या मेरी डेरिवेशंस गलत हुई, क्या मेरे न्यूमेरिकल्स गलत हुए, क्या मैंने सब सही किया था लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन में कमी थी, या मैंने कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये जानो, जिसमें आपकी हेल्प आपके टीचर्स करेंगे। उनसे पूछो कि मेरे यहाँ पे मार्क्स क्यों कटे, अगर उन्होंने मार्क्स काटते हुए नहीं लिखा है तो। सेकेंड W का मतलब है व्हाई डिड दैट हैपन, मतलब ये हुआ क्यों है, हुआ क्या है वो तो आपने एनालाइज कर लिया, बट ये हुआ क्यों है ये आपको अब समझना होगा। इसके लिए आप समझो कि मेरा आंसर छूटा क्यों, क्या मेरी स्पीड स्लो है, या फिर मैंने ये गलत क्यों किया, क्या मैंने क्वेश्चन ही गलत रीड किया था, क्या मैंने फॉर्मूला ही गलत लगाया था। अच्छा, अगर मैंने फॉर्मूला भी सही लगाया तो क्या मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, मेरे से गलती हुई क्यों, क्या गलती हुई के बाद गलती हुई क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड WWH में H स्टैंड्स फॉर हाउ टू फिक्स इट। अब इसे ठीक कैसे करें। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ जिनकी कैलकुलेशन मुश्किल हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन फिजिक्स में खासकर, केमिस्ट्री में खासकर बहुत मुश्किल होती है, तो उन्हें बनाओ। क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया है तो भाई सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे बनाने होंगे। समय कम पड़ गया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपको ज्यादा सारा सैंपल बनाने हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप हिंदी अनुवाद करने में कंफ्यूज हो, तो ऐसे ट्रिकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, PYQs की प्रैक्टिस करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिमिलर बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस की भाषा को अंडरस्टैंड कर पाओ। यानी कि आपको H में उसे फिक्स करने का तरीका ढूंढना होगा, और आपको नहीं मिल रहा तो किसी एक्सपर्ट से बात करो, लेकिन तरीका ढूंढना जरूरी है।
आप में से आधे से ज्यादा बच्चे अपनी गट फीलिंग पे चल रहे हैं कि हमें ये चैप्टर आता है, ये चैप्टर नहीं, ये कंसेप्ट स्ट्रांग है, ये नहीं। बट भाई ये जो प्री बोर्ड है ना, ये उससे पहले किए हुए पेपर है, ये एक्चुअली में आपको रियलिटी चेक देते हैं, आपको असलियत दिखाते हैं कि कहाँ पे आप स्ट्रांग है, कहाँ पे आप वीक हैं, ना कि आपकी गट फीलिंग पे चलने को बोलते हैं। तो जहां पे भी गलतियां हो रही है, मार्क्स ज्यादा कट रहे हैं, टीचर से बात करो, एक्सपर्ट से बात करो, हमारी कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन इन पांचों की पांचों मिस्टेक्स को आपको आज ही ठीक करना होगा। इन पांचों मिस्टेक्स पर अगर आपने काम नहीं किया तो प्री बोर्ड तो बुरे जाएंगे ही, कॉन्फिडेंस तो नीचे गिरेगा ही, और फिर वो बोर्ड्स को भी अफेक्ट करेगा। तो आप सभी को मैं बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, लेकिन मुझे पूरा ट्रस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप इन 5 मिस्टेक्स को ठीक करोगे। और इनमें से सबसे ज्यादा मिस्टेक आप कौन सी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। बाकी आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।